उतर गया है। जो बिजली बिल 200 और 600 रुपए आते थे, आज वो बिजली बिल 1800 और 4000 की दर में आ रहा है। किसका ऐसा दबाव है कि बिलासपुर में छोटे रजिस्ट्रियों में रोक है और इस प्रदेश में कई रजिस्ट्रियों में रोक नहीं है। आम जनता अगर बिजली बिल यहाँ लेके आई है तो उसकी एक उम्मीद जागी है, तब यहाँ लोग खड़े हुए हैं। बोल रहे हो का मांग लेके आए हैं? बिजली के, सड़क के और पट्टा पर क्या करे बरा है अभी? हम लोग अपना घर बचाने के लिए आए हैं। आंदोलन करने क्यों आए? अपने भाई के साथ आए हैं। तो आंदोलन का कारण नहीं पता? नहीं पता। गरीब आदमी एक पैसा जोड़ के घर बना लिए, अब बोल रहे झोपड़ी को तोड़ेंगे। भाई बहनी दीदी के वहाँ पर थे तो रोड बनावा फलाना दुनिया भर के भाषण दे दे। इस बार तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे, हमारा भी मांग पूरा करेंगे तभी वोट देंगे। बिलासपुर की सड़क मतलब ऐसा लगता है बिलासपुर में गड्ढा नहीं, गड्ढे में बिलासपुर है। और बिजली बिल तो आए बाएं साए सरकार तो साए बिजली बिल भेज रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करना जानते हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों को बेचने का काम किए। किस भारतीय जनता पार्टी के बैठे नेताओं ने जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी है। 300 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में रोज एक आठ घोषणा होते रहता है विधानसभा में। आज कलेक्टर का घेराव हल्ला बोल किए हैं, अगली कड़ी में हम यहाँ के मंत्रियों का घर का घेराव करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में खड़े हुए हैं, जहां आज कांग्रेस का बड़ा आंदोलन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला पुलिस को आगे करो भैया, महिला पुलिस को आगे करो, महिला पुलिस को हटो भैया, महिला पुलिस को आगे करो, महिला पुलिस को आगे करता है। उतर गया है। ये देखिए पुलिस और फिर कहाँ हो गए दादा? काका कहाँ हो गए? चप्पल घूम गया का? तो प्रदर्शन में आ रहा कहता हूँ। हाय दादा, तो प्रदर्शन में आ रहा का? है तो कांग्रेस वाले चप्पल दी कि नहीं तोला फिर अभी? चप्पल का घर और
जमीन सब दिलवाएंगे। कांग्रेस ही है जो घर दे सकता है। भाजपा हमेशा घर छीनता और तोड़ता है, ये इतिहास है। और हमेशा कांग्रेस इंदिरा गांधी का जब राज था तब एकल बत्ती दी थी, घर दी थी। अभी कांग्रेस जो कर रहा है वो गरीब के लिए कर रहा है और हक दिला के रहेगा। कुछ विभिन्न इनकी मांगे हैं, आइए हम पहले इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं इनकी क्या विभिन्न मांगे हैं। आज क्या चीज़ का प्रदर्शन है, क्या विभिन्न मांगे हैं आपकी? देखिए, लगातार जिस प्रकार से इस सरकार में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस प्रदेश की आम जनमानस का, चाहे वो सबसे महत्वपूर्ण बिजली बिल का, जो बिजली बिल 200 और 600 रुपये आते थे, आज वो बिजली बिल 1800 और 4000 की दर में आ रहा है, जिसका साक्ष्य अभी हमारे बीच एक आम जनमानस भी हमारे साथ शामिल हुआ दिख नहीं रहा है, वो बिजली बिल घर से लेके आया है। इस उम्मीद से आया है कि आज ये प्रदर्शन हो रहा है तो इस प्रदर्शन के माध्यम से उसका बिजली बिल कम हो जाएगा। ये आम जनमानस की एक आवाज़ है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, इस प्रदेश में बिलासपुर में किसका ऐसा दबाव है कि बिलासपुर में छोटे रजिस्ट्रियों में रोक है और इस प्रदेश में कई रजिस्ट्रियों में रोक नहीं है? ऐसा किसका दबाव है कि बिलासपुर के रजिस्ट्रारों को ओरली मना किया गया है कि रजिस्ट्री किसी की छोटे जमीन की नहीं होगी? तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, रोड और सड़क को आप देख लीजिए, हर गली में, चाहे बरसात का मौसम हो, आज तो बरसात नहीं है, तब भी आम जनमानस झेल रही है। और बरसात जैसे आती है, जैसे पानी गिरता है, वैसे एक्सीडेंट, 1-2 मौतें भी हुई। पंधवापारा में पिछले बार आप देखे होंगे बरसात हुई। सिर्फ ये एकमात्र कारण है रोड का। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बताऊंगा आपको, जो झुग्गी झोपड़ियों को पहले जहां पर लोग 20-20 साल से निवासी हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। और इन्हीं को 1000 रुपये महीना का लालच देके इन्हीं से वोट यही भाजपा सरकार ली थी, जिसके विरोध में आज पूरा कांग्रेस पार्टी, NSUI छात्र संगठन, युवा कांग्रेस के लोग आज 1000 के लगभग लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारी यही मांग है, ये जो 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं, इसे तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, क्योंकि ये आम जनमानस का, ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, ये एक आम जनमानस की आवाज़ है। और इस आवाज़ के लिए हम लोग आज सभी युवा छात्र, NSUI के लोग, कांग्रेस के जन, गांव-गांव से लोग एकत्रित हुए हैं, एक उम्मीद से एकत्रित हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कोई आम जनमानस अगर बिजली बिल यहाँ लेके आई है तो उसकी एक उम्मीद जागी है, तब यहाँ लोग खड़े हुए हैं। और आप अगर घूमेंगे तो आपको बहुत से ऐसे ज़मीन के काम करने वाले लोग, बहुत से बिल्डर लोग आपको दिखेंगे जो ज़मीन का कार्य करते हैं, वो बिना बुलाए आज अपनी खुद की स्वेच्छा से सहभागिता देने आए, जिससे उनकी मांग पूरी हो। आपने जैसे बोला कि बिजली की वृद्धि, तो अभी तो शायद तक 200 यूनिट कुछ कम कर दिया है बीजेपी सरकार ने। आप 400 रुपये चोरी कर लो और 200 रुपये वापस कर दो, तो चोर तो चोरी कहलाएगा ना। मैं क्या बोलता, आप 400 रुपये चोरी कर लिए और उसके बाद आप 200 रुपये वापस कर दिए, यही हुआ ना। पहले 100 यूनिट 100 रुपये वापस किए, बाद में फिर 100 रुपये वापस किए। कांग्रेस की सरकार में 400 यूनिट, आपको पता है 400 यूनिट का मसला था, जिसमें लोगों को राहत थी। एक भी जनता से आपने पिछले 5 वर्षों में ऐसा देखा क्या कि बिजली बिल से कोई जनता परेशान होकर एक तो भी अगर आवेदन की होगी तो मेरे को एक आवेदन भी दिखा दीजिए। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? सरकार से एक ही मांग है, जो जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया जाए। 400 यूनिट का जो प्रावधान था उसको चलने दिया जाए। इससे मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब लोग हैं, जिनको राहत प्रदान होगी। आप क्या मांग लेके आए? आप भी? सर, हमारा यही मांग है कि हमारी तीनों मांगे, 3 सूत्री मांगे जो क्या बोलते कांग्रेस पार्टी की है, वो पूर्ण हो। और जो रजिस्ट्री की बातें हैं, जो बिजली मांगे हैं एवं अन्य मुद्दों में सारी चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, अपना परिचय बता देंगे। अदिति वर्मा, जिला उपाध्यक्ष NSUI। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो 4 सूत्रीय मांग है, बिजली, रोड, नाली, ये सब का मांग है, जो कि कांग्रेस सरकार के समय जो 400 यूनिट उठी थी, अब वो 200 यूनिट कर दिए। पहले 100 किए थे, अब 200 यूनिट कर दिए। इनकी मांग है कि वो जैसा कांग्रेस सरकार में था 400 यूनिट, वही रहना चाहिए। आइए कुछ और भी लोग हैं, जैसे महिलाएं आए, उनसे पूछते हैं क्या मांग को लेकर आए। क्या मांग को लेकर आए हैं आप लोग? बिजली बिल। हाँ, बिजली बिल। क्या बिजली बिल? मेरे को नहीं बताओगे? मैं कभी बात नहीं की हूँ। तो बता, तो मांग करने आओ, कुछ तो आए होगे, क्या मांग लेके आए हो? अरे जो आए हैं उन लोग बताएंगे ना। तो आप भी तो आए हो। हम लोग भी आए हैं। तो क्या मांग को लेकर आए हो? क्या मांग को लेकर आए हो? क्या मांग को लेकर आए हो आप लोग? देखिए, आंदोलन करने तो आए हैं इन लोग, लेकिन अपना मांग को इन लोग को नहीं पता। ये दाई से पूछते हैं, दाई कहाँ मांग के लेकर आए हैं?
बोल रहे हो का मांग लेकर आए हैं? बिजली के, सड़क के और पट्टा पर। हाँ। तो कहाँ चाहिए तोला एमा तीनों में से? पट्टा चाहिए, पट्टा। पट्टा चाहिए। कहाँ कर रहे? नया पारा। नया पाड़ा गणेश नगर जी। हाँ, तो कहाँ करे बड़ा है अभी? हम लोग अपना घर बचाने के लिए आए हैं। हाँ, हम लोग को पट्टा चाहिए। तो काकर से मांगे बड़ा है? जहाँ कलेक्टर के पास बोले, हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। हाँ जी। कलेक्टर साहब के पास इन लोग आए हैं, हालांकि इनको कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है कुछ मुद्दा। क्या मांग को लेकर आए भाई आप लोग? बिजली जो रेट है, यूनिट है, वो कम होनी चाहिए। और हाँ, कितना है अभी बिजली? 200 यूनिट। 200 यूनिट। तो कितना चाहिए आप लोग को? भाई आम आदमी को जो है वो तो दे देगा, लेकिन जो गरीबों के लिए है यूनिट और कम होनी चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए? फिर भी और 400 यूनिट तक के कम से कम कंसेशन होना चाहिए। 400 यूनिट। आपका नाम? एक मिनट। देखिए इन लोगों को कुछ खास कुछ पता नहीं है। भाई और कुछ लोग हैं, हाँ बताएंगे क्या मांग को लेकर आए हो अपना? भाई क्या मांग को लेकर आए? भाई मांग को लेकर बता नहीं रहे आप लोग। देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आए हैं अपनी मांग को बताने में शर्मा रहे हैं। अब इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? लोग आंदोलन करना है, अपना मांग को भी नहीं बता रहे। भाई क्या मांग को लेकर आए भाई? अब अपनी वो बताएगा। भाई बताओगे? शर्मा रहे हो यार, कांग्रेस के युवा नेता एनएसआई की झंडा लगाए हुए हो, बता नहीं रहे हो। नहीं पता। क्यों भाई? तो आंदोलन करने क्यों आए हो? क्या चीज? आंदोलन करने क्यों आए हो? अपने भाई के साथ आए हैं। तो आंदोलन का कारण नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग कि जो कांग्रेस के एनएसआई के जो नेता लोग हैं वो लोग आए, उनके साथ भी समर्थक में बसाए, लेकिन इनको कारण नहीं पता क्या है कारण करके। देख सकते हैं, हम भी बात किया हम इनसे। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते जानते हैं। आओ इधर। समस्या पूछेंगे। हाँ, समस्या बताओ आप। समस्या है लाइट का, पानी का, और जो हमारा नया पारा में घर तोड़ा जा रहा है उसके लिए आए हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो काहे तोड़ रहे घर आप लोग का? बेचा कब्जा में थे पदाकार में, पहले से, बहुत पहले से, 40 साल, कोई 45 साल, 50 साल, इस टाइप का है। पहले अगर हम लोग को नहीं रखना था, पहले ही बोल देना था। और अब बोल रहे हैं, अब नोटिस दे रहे हैं कि नहीं रखना है, तोड़ना बोल के। एक नोटिस दिया, दूसरा नोटिस भी दिए। तो सरकार की जमीन में रहे हो मतलब अभी आप लोग? पदाकार का जमीन है, जंगल वन विभाग की जमीन। हाँ, तो वही तो सरकार का हाँ, है ना? वन विभाग का जमीन है। अच्छा। तो वोट हम लोग नहीं देते हैं, देते हैं ना वोट। पानी दिए क्यों दिए? बिजली बिल क्यों दिए? लाइट क्यों दिए? रोड क्यों दिए? नाली क्यों दिए? ये सब चीज़ के लिए पहले रोकथाम करना चाहिए था ना। बोलना चाहिए था कि हम लोग कुछ नहीं देंगे, आप लोग का कुछ नहीं है बोल के। अब जब हम लोग उतने साल से बस गए, अपना घर द्वार बना लिए हैं, गरीब आदमी एक एक पैसा जोड़ के घर बना लिए, अब बोल रहे तो झोपड़ी को तोड़ेंगे, तो ये कहाँ का सही है? तो इसलिए हम लोग का सबका मांग है कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, हमको पट्टा दिया जाए। हम आप जो भी टैक्स है हम पटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा घर से बेघर मत करा जाए। भाई जब हमारा वो मांगी बिल देवा, पैसा देवा, बिजली बिल दे, सब दे के हम देवा तैयार है। अभी नहीं देवा का सब देते हैं। हाँ, दे रहे, बिल भी पटाते हैं, सब पानी भी देते हैं, लाइट सब दे। समझे? ये है कि वो बेजा कब्जा जमीन है, सब बेजा कब्जा जमीन। हाँ, बेजा तो सरकार तो इसको आज नहीं तो कल तोड़ेगा ही। तो इतने साल से क्या करते? 50 साल से तो उसके जगह में आपको घर नहीं दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हमको घर भी नहीं चाहिए। और फिर अटल आवास देंगे, अटल आवास में 8 जन 10 जन कहाँ रहेंगे? हाँ, तो कहाँ रहेंगे? 2 परिवार है, 2 परिवार में आवास में 2 परिवार गुजारा कर सकते हैं आवास में। 10 जन, 5 जन, 15 जन कहाँ से आएंगे? तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे फैमिली में हम लोग हैं 8 जन, किसी के है 10 जन, किसी के है 12 जन, बच्चे बुजुर्ग, माँ बाप, दादी दादा सभी है, कोई तो ऐसा नहीं है। तो जो पदाकार जो आप जगह बता रहे हैं, वहाँ कितने परिवार वास करते हैं? हम लोग का 9,000 15,000 इस टाइप के हैं, उससे कम नहीं है। कम नहीं, जनसंख्या वहाँ पूरा उतने ही लोग हैं, और 9 डिसमिल में है। तो आप लोग वोट देते हो कि नहीं? वोट देते हैं, वोट का चुनाव हुआ था। हाँ, तो उसमें वोट दिए थे? हाँ दिए हैं, पूरे लोग वोट दिए हैं। मतलब आप लोग का वोट बस यूज कर रहे हैं लोग? वोट ही बस तो यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी नेता बनेगा घर आते हैं, जाके मोहल्ला में दाई बहनी दीदी के बाबर थे, तोहर रोड बनाबो त घर दे फलाना दुनिया भर के भाषण दे थे। उनको पट्टा देंगे तब वोट लेने
के लिए सब आके बोलते, अब वोट होने के बाद कोई नहीं आता, हम लोग को पहचानते नहीं है। तो इस बार तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे, हमारा भी मांग पूरा करेंगे तभी वोट देंगे। तो अभी तो कांग्रेस के प्रदर्शन में आओ, मतलब कांग्रेस सपोर्ट करेगी आप लोग का? क्यों नहीं भैया, जो हमारा सपोर्ट करेगा हम उसको तो चुनेंगे। हाँ, कांग्रेस करे चाहे कमल करे, जो करेगा हमारा सपोर्ट। इससे पहले जैसे कांग्रेस सरकार था तब भी नोटिस आया था क्या? नहीं, कभी नहीं आया, कांग्रेस के राज में आज तक का नहीं आया। ये जब से क्या बोलते मोदी के आने से ही ये तमाशा हुआ है। हाँ, कभी ऐसा कांग्रेस के राज से हम लोग को लाइट मिला, पानी मिला, रोड मिला, नाली मिला, उसके राज से। जब से मोदी के आने से हम लोग को घर तोड़ने का आदेश पर आदेश आ रहा है। मतलब कांग्रेस जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से? हाँ, कभी नहीं आया है। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा काम करता तो हम लोग आज रोड में रहते, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग को लेकर धूप में रहते, घर से आज बेघर आके खड़े होते हैं। लोग कहाँ जाएंगे, इतने सारे लोग हैं जिसका घर नहीं है, द्वार नहीं है, अगर झोपड़ी बना के भी है गुजारा करे। अरे भाई, लखपति तो नहीं है, अगर कई लखपति होंगे तो कई तो गरीब होंगे, तो लखपति का तोड़ेगा उसका चल जाएगा, अब गरीब लोगों का कहाँ से चलेगा? गरीब लोगों के लिए भी तो चाहिए। तो हमको हमारा मांग एक ही है कि हमारा पट्टा दे दिया जाए, हमको उस जगह से ना हटाया जाए। आइए, कुछ छात्र नेता हैं जो कि NSI के आए हैं समर्थक में, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है इनकी मांगे, क्या है, क्या मांग को लेकर आए। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब छात्र NSUI के जितने भी जिला के छात्र हैं सब मिल के आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिलासपुर की सड़क, मतलब ऐसा लगता है बिलासपुर में गड्ढा नहीं, गड्ढे में बिलासपुर है। जूना बिलासपुर जाएंगे तो इतना गड्ढा है कि ऐसा लगता है रोलर कोस्टर में आ गए हम लोग। और बिजली बिल तो आए बाएँ साए सरकार तो साए बिजली बिल भेज रही, इतना बिजली बिल, बाप रे बाप, 5,000 6,000 7,000 छोटे छोटे मिडिल क्लास लोग, छात्र कैसे बिजली बिल देगा? तो उसके नेतृत्व, मतलब उसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। अच्छा, अपना नाम बता दें। मेरा नाम फरहान खान, प्रदेश संयोजक NSUI छत्तीसगढ़। आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि सबसे पहले तो 21वीं सदी में इतनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज जनता यहाँ पे जो खड़ी हुई है, सड़क जैसी चीज़ के लिए आज भी 2025 में ये डबल इंजन की सरकार से हम कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। ये सरकार सड़क नहीं दे सकती, अपनी जनता को ज़मीन का रेट बढ़ा रही है और ज़मीन में भूमाफिया लोगों को, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया लोग जो ज़मीन में दलाली कर रहे हैं, ये सारी चीज़ में विरोध में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करना जानते हैं और अपनी मांगों को हम मनवा के रहेंगे इस सरकार से। अपना परिचय बता दें। उमर अहमद, प्रदेश संयोजक NSUI छत्तीसगढ़। कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन के बाद देख सकते हैं कि किस जनता कितनी मतलब आक्रोश में थी यहाँ जो कांग्रेस के प्रदर्शन करते आए थे। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इतना आक्रोश भरा जो रहा हो किस प्रकार। अभी जो आपने प्रदर्शन किया उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमेशा इस छत्तीसगढ़ में सुनने को मिलता है कि कभी बेटियों का रेप हुआ, कभी चाकूबाजी हुआ। जब से सरकार आई है, पहले अपराधपुर बनाए, फिर धीरे धीरे इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों को बेचने का काम किए और अब छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अभी आप लोगों को न्यूज के माध्यम से सुनने को मिला होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के बैठे नेताओं ने जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी है। जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी है, तो जमीन की रजिस्ट्री कैसे बंद की आपको बताऊंगा कि 5 डिसमिल जो डाइवर्सन जमीन होता है, उसमें 2 टुकड़ों में जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी है। मैं बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूं उस बैठे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ से बहुत पैसे कमा रहे, वो जमीन 5 डिसमिल ले सकते हैं? या जितने खड़े हैं सब महीने में 1,20,000 कमाने वाले हैं, 10,000 रुपए महीना का कमाई करते हैं, 10 साल से जब पैसा जोड़ते हैं तब वो 2 डिसमिल जमीन खरीद पाते हैं। और आज उनके घर के परिवार के जमीन को खरीदने से और वो गरीबों के मकान बनाने से रोकने का काम कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 यूनिट बिजली फ्री किए थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बिजली बिल को बढ़ा दिए। सभी के घर में जो 300-400 आता था, आज 1,400 और 1,500 रुपए बिजली बिल आ रहा है। जहां देखो सवेरे हम लोग न्यूज देखते हैं तो आज विधायक ने भूमि पूजन किया और सीसी रोड का निर्माण का कार्य का 200-300 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में रोज 1-8 घोषणा होते रहता है विधानसभा में। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस विधानसभा में रहता हूं, मोपका से जाकर सेंद्री बाईपास जाओगे तो किसी बच्चे का, किसी का परिवार का डिलीवरी होना है, किसी बच्चे को एडमिट कराना है तो ना तो बहमनगोई के लोग, ना तो सेमरताल के लोग, ना तो रमतला के लोग, ना तो जलसों के लोग बाईपास से सिम्स आने के लिए
असमर्थ है। गड्ढा 4-4 फीट 3-3 फीट नीचे गड्ढा हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस विधायक से और उस मंत्री से कि आज ये 2 महीना पहले वहां पर कलेक्टर को लेके जो गए थे निरीक्षण में और बोले थे इसका पैसा पास हो गया, कहाँ है वो रोड? पेपर में बस रोड है क्या उनके पास? ये भारतीय जनता पार्टी पेपर का काम करते, पेपर में उनका विकास है, उनका विकास कहीं नहीं है। गरीबों के साथ अत्याचार करने का कोई काम कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जमीन की रजिस्ट्री चालू नहीं होगी तो ये संकेतिक धरना है, ये संकेतिक घेराव है। हम लोग इससे 4 गुना आएंगे और कलेक्टर ऑफिस भी घुसेंगे। नाम बताइए। विक्की यादव, बेलतरा विधानसभा। क्या कुछ मांगे थे आप? एक मिनट। लगातार छत्तीसगढ़ मुर्दा लगातार छत्तीसगढ़ में आज आम जन को, कांग्रेस जनों को इस बात का महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान जो धान खरीदने के बेचने के लिए मजबूर हैं। आज बिजली बिल के नाम पर गरीब आदमी को कितने बिजली बिल का भार हो रहा है। हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार थी, 400 यूनिट बिजली बिल हमने फ्री दिया था। आज झुग्गी झोपड़ी जाके देखिए लिंगियाडी में और जगह जगह देखिए गरीबों का आशियाना बुलडोजर चला के उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध लगातार होगा, सड़क पर हम आंदोलन करेंगे। आज कलेक्टर का घेराव हल्ला बोल किए हैं, अगली कड़ी में हम यहाँ के मंत्रियों का घर का घेराव करेंगे। ये हमारी मांग है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों ने किस तरह प्रदर्शन किया और अगर ये उनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये बड़े स्तर में अपना आंदोलन करेंगे। इसी तरह न्यूज के लिए हमारे से बने रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।